वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी मैं अपने वर्क प्लेस पे आई हूँ और वर्क प्लेस का हाल हुआ है बहुत बुरा। खैर से तो मैंने क्या किया, सोचा मैं आती हूँ और आने के साथ ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्रम्बलिंग, जो कि मैंने कर दी थी यहाँ से ना। तो उठा के चंक से रख दिया, वो उठा के उधर रख दिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्रम्बलिंग से पहले जो व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। दैन ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग मेरे व्लॉग चैनल पर। लेकिन मैं सोच रही हूँ बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ना व्लॉग चैनल बनाएं। मुझसे अपना एक मैनेज करना इतना मुश्किल हुआ है, तो मैं दूसरा कैसे बना सकूँ। मैं ये सोचती हूँ, कह रहे हैं कितना कोई मज़ेदार सा हुआ है, लेकिन अभी ये ड्राई नहीं हुआ क्योंकि मेरा पूरा हफ्ता हो गया, मेरा आना ही नहीं हुआ छत पे। और मैं हर संडे को आती हूँ और नमाज़ पढ़ के आती हूँ, फिर जो है 12 बजे जाती हूँ, नाश्ता करती हूँ और सारी वीडियोस मेरी तब तक 12 बजे तक बन जाती हैं। फिर मैं आती हूँ नमाज़ पढ़ के, खाना खा के, खाना बना के 12 बजे के बाद आती हूँ 3 बजे करीब, सम टाइम लेट भी हो जाती हूँ। फिर 3 बजे से मैं मगरिब के करीब जाती हूँ, सबकी शेप्स बना के कोशिश करती हूँ कि बन जाए, नहीं बनती तो फिर मैं रात फिर आती हूँ। तो ये है मेरी रूटीन और मैं इसमें ही अपनी सारी वीडियोस बना लेती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि मैं डेली आऊँ, क्योंकि मैं डेली नहीं आ पाती, पॉसिबल नहीं होता मेरे से मैनेज करना। और ये मैंने कहा मैं अलग कर दूँ ताकि ये ड्राई हो जाए ना, फिर मैं आऊँगी संडे को तो ये ड्राई होंगे ना, तो फिर सही हो जाएगी क्रम्बलिंग। फिर से ये देखो कितना बड़ा चम्मच ना, मुझे ये मैंने कर लिया। मैं आजकल पता क्या वीडियो पर आकर कैमरा ओपन करके वीडियो तक आ जाती हूँ और फिर स्टार्ट करते भूल जाती हूँ और अपनी वीडियो बनाने लग जाती हूँ। फिर बाद में देखती हूँ कि भाई मेरा तो थंबनेल वगैरह हुआ ही नहीं, और जितना कोई गुस्सा आता है, लेकिन बस पता नहीं दिमाग आजकल ऐसा हुआ है। मेरा सुपर सॉफ्ट टेक्सचर है, जब से मैंने ना इसमें लिक्विड के साथ, मैंने याद है पानी डाला था, फिर कलर डाला था, ऐड किया था ना, उससे इतना हार्ड हुआ है। तो हर एक ये है, इसकी बनानी अब बहुत मुश्किल है यार। जो बात है ये काम मैंने ये स्टार्ट तो किया था, लेकिन फिर मुझे हुआ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बस मुझे शौक़ है तो मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। लेकिन कोई अगर मुझसे पूछता है ना, तो मैं ये नहीं, सब लोग समझते हैं कि मैं चाहती नहीं हूँ यार। देखो अर्निंग तो मेरी खुद की अब तक नहीं हुई ना, तो मुझे क्या होगा भाई, आपकी अपनी चैनल है, अपनी वीडियो है, आपकी अपनी मेहनत आपके साथ है, मुझे आप लोगों से क्या मसला होगा। काफ़ी लोग समझते हैं कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग चैनल बनाएं और ये वो, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और अर्निंग तो देखो नसीब की बात है, ये उठा के दो मलाएगा। मैं खुद से ना, मैं खुद बताती हूँ आपको, मुझे 2 साल होने वाले हैं इस दिसंबर में, तब से मैं स्टार्ट किया हुआ है। मैंने मेरी एक टेक्सचर जो है ना, वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। इवन मैं आपको बताती हूँ, पहले जो सैंड थी वो हमारी मुल्तान से आया करती थी, बाकायदा मुल्तान से हमारी सैंड आती थी। आप सोचें मुल्तान से इतना मुश्किल होना। फिर मैंने यहाँ से सैंड परचेज़ की। ये जो आप रेड ग्रेनी जितने भी मेरे टेक्सचर देख रहे हैं, ये सब मैंने खुद हैंडमेड है। मैंने रेड ब्रिक्स लेके आई, उन्हें मैंने क्रश किया। आप सोचिए कि इतनी सारी ब्रिक्स को क्रश करना, फिर उनकी ग्रेटी बनाना, ग्रेनी बनाना। ये देखिए, ये सारी ग्रेटी मैंने कोई भी ग्रेटी ऐसी मेरी परचेज़ की भी नहीं है, ये देखें, ठीक है। काफ़ी स्ट्रगल है इसमें। इसी तरह मेरी आप सीमेंट वाला टेक्सचर देख लें, जो भी देखेंगे ना आप, तो सब के सब यही है। तो ये जितने भी मेरे टेक्सचर हैं, ये सब मैंने खुद बनाए हुए हैं यार। इनमें जितनी भी ग्रेनी हैं, किसी में रेड ग्रेनी है, किसी में सीमेंट की। मैंने सीमेंट मंगवा के सीमेंट को जो है पानी डाल दिया, उसको मैंने हार्ड किया। हार्ड करने के बाद उससे मैंने अपनी ग्रेटी बनाई है, ठीक है। यार देखो मुझे क्या है, आप लोग की अपनी मेहनत होगी, आप लोग खुद करोगे, तो ये एक बहुत हार्ड वर्क है। सबका तो होता है कि भाई वो पेरेंट्स ला के दे देते हैं और ये सब हो जाता है, वो कर लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे घर वालों ने, सबने मेरा बहुत ज़्यादा कहा था कि भाई कोई ज़रूरत नहीं करने की, कोई ज़रूरत नहीं करने की। सब ये बोलते थे क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। तो यार मेरे साथ तो ऐसा था कि मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला था। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, घर वाले कहते थे ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, इतना पढ़ लिख के तुम ये करोगी, और छत पे इतना वजन दिया हुआ है, मिट्टी है, फलां है, धमाका है, हाथ खराब हो जाएंगे, XYZ पता नहीं क्या कुछ मुझे कहने को मिलता था। और आए दिन यही मिलता था, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। आपको याद हो तो मेरे पास हैंडमेड चारकोल था, और वो मेरा इतना ज़्यादा मतलब ग्रेनी भी था, उसका ग्रेटी भी था, और प्योर चारकोल भी था, वो सारा मैंने फेंका। और मेरे पास हैंडमेड जो मैंने मिनी लिबी से देखकर बनाया था टेक्सचर, वो भी मैंने फेंक दिया। और मैंने येलो, और जो मेरा था येलो वाला सैंड, येलो सैंड और येलो ग्रेनी, वो भी मैंने फेंक दिया, क्योंकि हर टाइम यही सुनने को मिलता था। तो मैं सोचती कि ना, फिर दूसरी बात ये कि अभी तक मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई, ठीक है। 2 साल मुझे होने वाले हैं और मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो चुका है, लेकिन मेरे पास अभी तक वो $100 जो मुझे कंप्लीट करने, वो मेरे हो ही नहीं रहे कंप्लीट। व्यूज़ इतने कम आते हैं, अगर व्यूज़ आते हैं तो वो एवरेज ड्यूरेशन जो होती है
मेरी सर्दी से आवाज़ ही नहीं निकल रही, वो भी इतनी कम दिखाते 30 सेकेंड। आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पूरी तो देख लिया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आप लोग सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वीडियोज़ होती है, वो देख लेंगे तो इससे मेरा तो एक ये फ़ायदा होगा कि चलो पैसे आ जाएंगे। पैसे आ जाते हैं ना तो शायद घर में हमेशा घर वालों की बोलती थी यार अल्लाह मेरे से दुआ करती थी अल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो अर्निंग आ जाएगी ना, तो ये होगा घर वाले होंगे हाँ भाई अर्निंग आ रही है, कुछ तो आ रहा है, दिख रहा है। तो अब जब कुछ नहीं दिखता ना तब घर वाले आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं। तो जब ये मुझे कुछ कहते थे ना तो मैं हमेशा, इतना हार्ड हुआ है, एक टेक्सचर जो है वो फिकवा देती थी। ब्राउन टेक्सचर था मेरा, ग्रेनी ब्राउन था, ग्रीटी ब्राउन था, सॉफ्ट ब्राउन था, वो सब मैंने फिकवा दिया। और अब आप मुझसे पूछेंगे हाँ तो मैं कहा थी कि मुझसे सबने पूछा कि मैंने किस तरह बनाया, तो यार मेरा पूरा टोटली हैंडमेड है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो कुछ सैंड जो थी वो मुल्तान की थी, कुछ जो है मैं यहाँ पे सीरियल से मैंने सोचा था ऐसे ही उठा लूँगी, चलो कुछ पैसे बच जाएंगे, वो भी मैंने खरीदी। मैंने टप्स इतने सारे लिए, ये 5th टाइम मेरे जो है टप्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 लिए थे, फिर 1 लिया, फिर 6 और छोटे वाले लेके आई, फिर ये 6 लेके आई, फिर इससे पहले 4 दूसरे लेके आई, बहुत सारे टब लिए ना, कोई शुमार ही नहीं टप्स का। तो है वो अगर आप 500 के भी लगाएं, 500 के अब जो लाई हूँ वो मेरे 500 के नहीं है, वो मेरे पता नहीं कितने के, मतलब एक्सपेंसिव है। तो अच्छा टप्स लिए, वो वाला खर्चा, ये सैंड वगैरह सब मैंने खरीदी, टाइम दिया, हाथों का बुरा हाल करवाया। खैर ये आपको जिस चीज़ का शौक़ होता है ना तो आप उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। इसी तरह मैंने भी किया, तो मुझे शौक़ था तो मैंने कर लिया। मेरे पास वाइट ग्रेनी मुझे बहुत अच्छा लगा था मिनी टीवी का देख के, मुझे था कि मैं भी बनाऊंगी। अब वाइट चिप्स जो है उनके तो फादर ने ला के दे दी थी, अब मुझे कौन ला के देता, तो मैंने क्या किया, वाइट सीमेंट मंगवाई, वो मेरा छोटा भाई ला के दे देता था वाइट सीमेंट ना। अब वाइट चिप्स वगैरह यहाँ से नहीं मिलती, करीब की जो शॉप है उससे आपको सीमेंट और बजरी तो मिल जाती है, इसलिए तो मैं सीमेंट मैंने उससे मंगवाई। उससे फिर मैंने जो है सीमेंट मुझे इतनी महंगी पड़ी यार, फ्लश ऑन हुआ। तो खैर वो मैंने मंगवाई, उसके बाद क्या किया मैंने, उसमें अपनी तमाम चीज़ें ना जो जो मुझे वाइट नज़र आई, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो मंगवा के डाल दी, चौक मिट्टी डाल दी, इस तरह करके वाइट सीमेंट को मैंने एक पेस्ट बनाया, उसे हार्ड किया। हार्ड करने के बाद मैंने उसे ड्राई किया। ड्राई करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मुझसे ये गलती है कि मैं अगर उसकी स्लैब्स बनाती ना, स्लैब्स बना के ड्राई करती तो वो अच्छे से ड्राई हो जाता। मैंने टब में रख के ड्राई किया, बहुत बड़ा ना, पूरी बकेट में, तो बकेट उल्टाई और वो से हार्ड हो गया। जब वो ना हार्ड होगा फिर उसको मैंने तोड़ने में मुझे बहुत टाइम लगा, मेहनत अलग लगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सर्दियों में मैं काम करती थी, मुझे सर्दियों में ना विंटर वेकेशन हो जाती थी, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी हर चीज़ की छुट्टी होती थी, तो मैं ईजिली जो है टाइम दे पाती थी अपने वर्क प्लेस पर। तो ये हो गया वाइट्स का। अब आप पूछेंगे कि भाई मेरा ग्रेनी, रेड ग्रेनी मैं बता चुकी हूँ, रेड ब्रिक से मैंने सैंड बनाई है और रेड ब्रिक से ही मैंने उसकी ग्रेनी, ग्रिडी और ग्रेन्स बनाई है। सिर्फ कर दिया करती थी, सैंड को अलग कर देती थी और जो होते थे पत्थर टाइप उनको मैं ग्रेन्स बना दिया करती थी। इससे कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो खैर ये मेरा हो गया किसी तरह। फिर एशेज़ की बात आई तो हमारे घर में जो है 2 साल से गैस की बड़ी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो फिर ज़्यादा धूप आ रही है यहाँ पे, और देखे ज़्यादा अच्छा तो धूप आ रही है, काम करते हैं हम इधर चलते हैं। हमारे घर में जो है ना गैस की बहुत ही ज़्यादा लोड शेडिंग हुई, तो इससे एशेज़ मुझे बेइंतहा मिली। और कुछ तंदूर वाले से मेरा कज़न आया था जो मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको, तो उसने मुझे ला के दिए तंदूर से, बहुत मतलब बड़े ना थैले होते हैं ना, जैसे बोरे कहते हैं, हम लोग तो बोरे कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, वो ला के दिए। हो गई मेरी एशेज़। वाइट ग्रेनी का, वाइट ग्रीटी का मैं बता चुकी हूँ, ये देखिए ये वाइट सीमेंट जो मैंने खुद से बनाई है, वाइट ग्रीटी है। तो अच्छा अब आती है हमारी दूसरा, जिसे मैं कभी येलो सैंड भी कह देती हूँ और कभी मैं ग्रेनी भी कह देती हूँ, कभी मतलब ग्रेनी ग्रीटी जो होती है येलो सैंड भी कह देती हूँ और मिक्स सीमेंट भी कह देती हूँ, वो ये ग्रेनी है। मैंने कहा चलो एक चंक्स कर लूँ, वरना मैं जो है ना आम रूटीन में आती हूँ, अगर आती और मेरा दिल करता मैं चंक्स कर लेती, मैं मोबाइल लेके नहीं आती थी। और ये मेरा वाइट ग्रेन है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, ये देखें हाथ लगाए, ये देखें बहुत सॉफ्ट होता है। ये ना मेरा जो मैं आपको कह रही थी ना कि मैंने इसमें येलो सैंड वगैरह डाली, तो अच्छा बजरी जो थी ना, मैं अभी आपको क्लिप दिखाऊंगी, येलो कलर की बजरी मिलती है, उसको मैंने सिफ्ट किया, उसमें से ग्रेन्स अलग की, ग्रीनी अलग की और ग्रीटी अलग की, उनको अलग करके मैंने अलग अलग टेक्सचर्स बनाए। देन इसमें जो है मैंने मुल्तान की मिट्टी और कराची की सैंड सी साइड की और दूसरी सीमेंट और एशेज़, ये 4 चीज़ें मिला के मतलब थोड़ी थोड़ी 2-2 बकेट सब में डाली और इस तरह से मेरा टेक्सचर बना। तो अच्छा जी, तो ये हो गया मेरा पूरा वर्क प्लेस का व्लॉग भी हो गया यार, और पूरी जर्नी भी मैंने बता दी। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। अगर आपको ये काम रेडीमेड मिलता है, मतलब ये हर चीज़ में टेक्सचर आपको रेडीमेड मिल रही है, तो वेल एंड गुड, कोई मेहनत नहीं है इसमें, सिर्फ आपने मतलब पानी में डालना है और शेप्स बनानी है, ये भी एक मेहनत है लेकिन, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो ये इसी तरह बाहर से लाती हैं और फिर ला के बनाती है यार, उन्हें इतनी मेहनत लगती है। लेकिन मैंने तो प्लस मेरा ये था कि मैंने टेक्सचर्स भी खुद बनाए, तो मेरी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर मुझसे कोई बोले ना तो मैं बोलती हूँ घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड कर लो, अगर घर वाले नहीं कर रहे तो यार
ऐसा काम करो जहाँ घर वाले आपको सपोर्ट करें। तो मेरा ये है कि ना मतलब अब मुझे मेरी अर्निंग नहीं आई ना, तो मुझे ये सुनने को मिल जाती है बातें कि देखा हमने तुम्हें मना किया था ना, अभी तक तुम्हारी अर्निंग नहीं आई, फलान वहाँ वही बात हो गई। तो आपको मतलब सारी ज़िंदगी की ताने यार, अब देखो पता नहीं कब मेरी अर्निंग आती है। और दूसरी बात ये, मैं खुद से भी किसी को नहीं कहती सपोर्ट करने का। और एक जो था, एक कमेंट आया था मेरे ना, मतलब इतने ज़्यादा लोग हेट फैलाते हैं, तो मैं इतने ज़्यादा किसी भी ना चैनल पे कमेंट नहीं करती है, मैं देखती सबको हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने मेरे लिए भी ब्लॉग पर ना मैंने ऐसे ही कमेंट कर दिया, तो मुझे उसके पीछे मुझे किसी ने रिप्लाई दिया, तुम इतनी ढीठ हो, तुम कमेंट कर देती हो, तुम्हें इसने सपोर्ट नहीं किया था। मतलब मैंने बहुत पहले मैंने ऐसे ना सबको बोला था कि सब मुझे सपोर्ट करें, और टैग भी किया था, शायद वाली बात है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो उस इंसान को यानी कि यार आप लोग इतना हेट फैलाते हो, आपको ये बात याद है कि भाई मैंने उन्हें क्या कहते हैं सपोर्ट का बोला था और उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मुझे ये बात याद नहीं है, मैं एज इट इज़ उनके व्लॉग्स देख रही हूँ, उनकी क्रमनिंग देख रही हूँ, मैं एक का नाम नहीं ले रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। फिर फ़ौरन ही मुझे कमेंट इस तरह के आने लग जाते हैं कि ना तुम ढीठ हो, तुम ये हो, तुम्हें कोई सपोर्ट, मतलब एक तो घर से ही बंदा इतना मेंटली है टॉर्चर, फिर आप लोग भी अगर आप लोग भी इस तरह करेंगे, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना सीखें प्लीज़। और अगर मतलब आप लोग देखें, ज़ाहिर आप ही देखेंगे, आप ही देखते हैं जो हम ये वीडियोस बनाते हैं, लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि छोटी छोटी बातों को जो है आप लोग इग्नोर करना सीखें। हम भी इंसान हैं, हमसे भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, और हर कोई इंसान है, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान की बात को आप पकड़ लें। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये मेरा ये था। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के कमेंट आए थे, मैं यकीन करें मैं कमेंट डिलीट करने लग गई। मतलब इतनी ज़्यादा मैं ना डिसहार्ट हो रही हूँ, तो कि यार तुम इतनी ढीठ हो, तुम इसको क्यों कमेंट करती हो, भाई मुझे पसंद है तो मैं करती। तब मैं उनसे ही इंस्पायर होकर मैंने ये चैनल शुरू किया है, तो मैं उन्हीं को, मतलब आप अपने टीचर को फॉलो करना कैसे छोड़ सकते हो। तो इसी तरह बाकी जितने भी स्मार्ट आर्टिस्ट हैं, स्मार्ट हब है, मिनी लिबी है, रेड ट्विन है, मिशाज है, जितने भी हैं ऐसे स्मार्ट, मुझे अभी तो नाम भी नहीं आ रहे, ठीक है, यूनिक स्मार्ट है, जितने भी स्मार्ट है वो एज अ टीचर मेरे लिए हैं, ठीक है। मैं उनसे इंस्पायर होकर उनकी वीडियोस देख के, उनके व्लॉग्स देख के मैंने इतना कुछ करना सीखा, इतना कुछ किया, ये चैनल बनाया और चैनल को यहाँ तक लाया। आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। तो आप जब जैसे किसी एक टीचर आपको पढ़ाता है, आप अपने टीचर को कभी भी नहीं भूल सकते। तो यार मैं उनको फॉलो करना, उनको लाइक करना, उन पर कमेंट करना नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर मैं किसी को कमेंट कर दूँ तो प्लीज़ मेरी गर्दन मत पकड़ा करें। यदि कि मुझे कभी भी ऐसा लगता है अगर मैं आप लोगों के सामने हूँ तो आप लोग मेरा गलत बात है कि तुमने इसी क्यों कमेंट किया, उसी क्यों कमेंट किया। आप लोग ऑडियंस हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा बातों को इग्नोर करना सीखें, और अगर हमारी कोई बात बुरी लग जाए तो प्लीज़, हम भी इंसान ही है यार, तो हमें माफ़ कर दिया करें। पहले ही मैं मेरी बातों से किसी को बुरा लगा तो मैं पहले ही सॉरी कह देती हूँ। और अब बस व्लॉग को यहाँ एंड करती हैं, जुम्मे का टाइम हो गया है, खुद भी स्टार्ट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।